सो गाइस, आप, मैं और हम सभी लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग जो है अपने मोबाइल के थ्रू ही इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा कि अभी हैकिंग, स्कैमिंग जैसी जो चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और क्योंकि दोस्तों हम लोग अपने स्मार्टफोन से, ज़्यादातर लोग ही अपने स्मार्टफोन से ही इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मोबाइल हैकिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो मोबाइल हैकिंग होती है वो किस तरीके से होती है, और यदि इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आप जरूर से दोस्तों अपने मोबाइल को हैक होने से बचा पाएंगे। तो आपको जानना है दोस्तों तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखिए। सो हे गाइस, दिस इज शुभम, वेलकम टू आवर चैनल द टेक्निकल नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, हम जानते हैं कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो आखिर हैक कैसे होता है। दोस्तों आप लोगों के पास में ऐसे मैसेज आते होंगे, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें कि लिखा होता है कि यहाँ पर आप लोग 25 लाख रुपीज़ जीत चुके हैं। आपको क्लेम करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इसे ऐप को डाउनलोड कीजिए। या फिर आपके पास कॉल आते होंगे कि आपको ऐसा ऐसा ऑफर मिल रहा है, या फिर आप लकी ड्रा के विनर हैं, तो वो बोलते हैं कि हम ऐप बोल रहे हैं उसको आप डाउनलोड कीजिए, वो बताते जाते हैं। तो मतलब वो भी एक ऐप डाउनलोड करने का ही बोलते हैं कि लिंक आपको देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास मेल भी आता होगा। मेल में भी दोस्तों काफ़ी सारे, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है काफ़ी सारे तो स्पैम मेल आते ही हैं, और कई मेल आपको ऐसे आते हैं जो कि लगते हैं बिल्कुल एकदम जैसे किसी कंपनी ने ही आपको भेजा, बिल्कुल ऑफिशियल मेल जैसा लगता है, और उसमें भी एक लिंक दी होती है, उस लिंक के ऊपर वो क्लिक करने के लिए बोलते हैं, और आप क्लिक करते हैं तो ऐप वगैरह डाउनलोड होते हैं। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे स्कैमिंग होती हैं दोस्तों। आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू इस तरीके के आपको मेल भेजे जाते हैं जहाँ पर आपसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कराया जाता है। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि जो एप्लीकेशन होते हैं प्ले स्टोर वगैरह पे अवेलेबल होते हैं, तो कुछ एप्लीकेशन जो है वो पेड होते हैं, आपको उनको परचेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उनके फ्री वर्जन दोस्तों ऐसे ही किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उठा के उनके जो मॉड APK हैं उनको डाउनलोड करके यूज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों इस तरीके के ऐप में भी ये चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि आपने सपोज ऐप डाउनलोड कर लिया, किसी भी थ्रू कर लिया, आपने मॉड एप्लीकेशन डाउनलोड किया, या फिर आपको कॉल या फिर मैसेज या फिर मेल पर लिंक आया, आपने उसके थ्रू ऐप को डाउनलोड कर लिया। अब दोस्तों वो जो ऐप होता है उसमें मेलिशियस कोड होते हैं। मतलब जो वो ऐप होता है वो स्पाई ऐप होता है, स्पाई सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर होते हैं मेलिशियस कोड। अब दोस्तों जैसे ही वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं, आप उनको ओपन करते हैं, आपसे वो कुछ परमिशन मांगते हैं। आपने सारी परमिशन को कर दिया अलाउ। अब जैसे ही आपने परमिशन कर दिया अलाउ, तो अब उस ऐप को मिल गई सारी परमिशंस, और अब वो आपके फ़ोन की सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। जैसे कि उसने आपसे ले ली कॉन्टैक्ट की परमिशन, आपसे जो SMS आते हैं उनको सेंड करने की, उनको रीड करने की, आपका कैमरा एक्सेस करने की, आपका स्टोरेज एक्सेस करने की। स्टोरेज एक्सेस कर लिए तो मतलब वो आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उठा के अपने पास अपलोड कर सकता है अपने सर्वर के ऊपर। मतलब कंप्लीटली आपका जो फ़ोन का कंट्रोल है वो उसके पास पहुँच जाता है। किसके पास पहुंच जाता है? जिसने वो ऐप आपके पास भेजा हुआ है। वो वहाँ पे क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर पे बैठ के आपके मोबाइल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है इंटरनेट के थ्रू। जैसे आपने इंटरनेट ऑन किया, उसका ऐप भी ऑन हो गया, वो कनेक्ट हो गया उसके साथ। अब वो वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के आपके पूरे फ़ोन को ऑपरेट कर सकता है। मतलब जिस तरीके से आप यहाँ पे बैठ के फ़ोन को ऑपरेट करते हैं, वो वहाँ बैठ के अपने कंप्यूटर पर आपके पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सपोज ऐसा हो ही जाता तो हमारे फ़ोन में कौन सी ऐसी कोई वो इतनी ज़रूरी फाइल पड़ी हुई हैं कि जिनका वो यूज़ करें। दोस्तों मैं मानता हूँ आपके फ़ोन में ज़रूर इतना ज़रूरी डेटा भले ही ना हो, लेकिन दोस्तों आपको पता है आपके फ़ोन में सारे अकाउंट लॉगिन हैं। आपका फेसबुक अकाउंट, आपका व्हाट्सएप अकाउंट, आपके जो ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सारे अकाउंट आपके फ़ोन में लॉगिन है। आपके गूगल अकाउंट आपका लॉगिन है। आपकी कई सारी मेल IDs हैं जो भी वो आपके अकाउंट में लॉगिन है। अब वो मेल ID से जितने भी अकाउंट बने होंगे तो उन सब पे दोस्तों वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसका तो कंट्रोल आपके फ़ोन पे है। आपके फ़ोन पे जितने भी अकाउंट लॉगिन है उन सबको उसका कंट्रोल हो जाएगा। और आपकी जो मेल ID है वो जितनी भी चीज़ों से लिंक होगी, सपोज़ आपके बैंक अकाउंट से आपकी जो ID है वो लिंक होगी, आपका मोबाइल नंबर जिसकी सिम आपके फ़ोन में डली है वो भी लिंक होगी। अब दोस्तों क्या कर सकता है, सिंपली आपके अकाउंट पे वो जाएगा। आपके अकाउंट पे मान लो कोई ट्रांजैक्शन होगा, उसे ट्रांजैक्शन किया, आपके पास आया OTP। अब क्योंकि OTP भी उसके पास पहुंच जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने आपसे SMS को रीट्राइट करने की परमिशन ले रखी है। अब जैसे टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसने यहाँ से टेक्स्ट मैसेज भी, कोड भी उसके पास पहुँच जाएगा, OTP, और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो फ़ोन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है जो आपको लगता है कि भाई हमारा क्या हो सकता है, लेकिन आपको बहुत कुछ हो सकता है। आपकी मेल ID से, आपके मोबाइल नंबर से, आपके पास जो बैंक के
मैसेज आते हैं टेक्स्ट मैसेज, यदि वो उसके पास पहुंच गया तो भाई बैंक अकाउंट ही खाली हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इसलिए इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम इससे बचें कैसे, मोबाइल हैकिंग से कैसे हम बचें। गाइस यदि किसी भी हैकर को आपके फ़ोन को हैक करना है, आपके फ़ोन को कंट्रोल करना है, तो उसको आपके फ़ोन में कोई ना कोई ऐप्स को डाउनलोड तो करवाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी तरीके के ऐप को डाउनलोड इस तरीके से नहीं करना है। आपके पास कोई लिंक आती है, आपने उठाया और बिना कुछ देखे समझे, हमने कुछ देखा नहीं और उसे ऐप को डाउनलोड कर लिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड नहीं करना है। मोड APK वगैरह भी आपको डाउनलोड नहीं करना है। आपको ऐसे डाउनलोड करना तो प्ले स्टोर से कीजिए, प्ले स्टोर हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ का भी सेकेंडली ध्यान रखिए कि प्ले स्टोर से जो भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं उनको जो भी हम परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि ऐप आप देखने में ओपन करते हैं तो हमसे काफ़ी सारे परमिशंस मांगता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि आपका जो ऐप है वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है। यदि आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ की परमिशन इस ऐप के लिए ज़रूरी है तो उसको अलाउ कीजिए, अदरवाइज़ उसको अलाउ ना कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने उठाया फ़ोन और उसको ऐप को डाउनलोड किया, ओपन किया, जितनी परमिशन मांगी सभी को हमने अलाउ कर दिया। तो ये भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी आप ऐसा मान के मत चलिए कि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया तो बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको उसमें भी ध्यान रखना है कि वो कौन कौन सी परमिशंस ले रहा है। और थर्ड पार्टी वेबसाइट से तो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। ऐसी कोई लिंक आपके पास आती है अननोन लिंक, तो उस पर ऊपर भी आपको क्लिक बिल्कुल से नहीं करना। नहीं तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि लिंक आई, हमने की, उसके ऊपर क्लिक और ऐप ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको इन सारी चीज़ से बचना है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आप यदि हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मोबाइल हैकिंग कैसे होती है और आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। देखो मेरे पसंद इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, बोलिए सकते जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन उसको दबाइए, कोई भी अपलोड होगी उसी सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आज से मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।